हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, टैरो एक ऐसी मोडेलिटी है जो कम टाइम में सीख कर हम इंडिपेंडेंट अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। और बड़ा इजी है इसको सीखना और इसे रीडिंग करना। बहुत कम टाइम में हम चीज़ों को कर सकते हैं। हम इससे डेली डेली रूटीन की रीडिंग बता सकते हैं। जैसे आप वैदिक में देखोगे तो वैदिक में 3-4 दिन लगते हैं प्लेनेट को चेंज करने में, बताने में और सारी चीजों को सेट होने में। लेकिन टैरो एक ऐसी मोडेलिटी है जो आप हर घंटे की प्रिडिक्शन, हर मिनट की प्रिडिक्शन बता सकते हो। हर घंटे में आप कर सकते हो सामने वाले की प्रिडिक्शन, जो भी पूछने आया है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अनुराधा जी, आप अगर अनम्यूट कर ले और कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई अभी ऐसा जुड़े नहीं है। जुड़ते रहेंगे तो आते रहेंगे। टैरो डेक एक 78 कार्ड का डेक होता है, जिसके अंदर 78 कार्ड है। और 78 कार्ड के अंदर 22 मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं, जो 0 से लेकर 21 तक के कार्ड होते हैं, जो बड़े इवेंट को दिखाता है। लाइफ में हो रहे बड़े इवेंट ये मेजर अरकाना से हम देख सकते हैं। और इसके बाद 56 माइनर अरकाना इसके अंदर कार्ड होते हैं। माइनर अरकाना जो लाइफ के छोटे इवेंट को दिखाता है। अब 56 जो कार्ड है हमारे, इनको डिवाइड किया हुआ है 4 सूट्स में: पेंटिकल, कप्स, वॉन्ड्स और सोर्ड्स। 4 सूट्स में जो हर कार्ड में, हर सूट्स के अंदर 14 कार्ड होते हैं। हर एक सूट्स हम करने वाले हैं डीपली। हर एक कार्ड को हम डिटेल्ड में देखेंगे। अब जैसा होता है कि कौन सा पहले सीरीज वाइज करने चाहिए, कौन सा पहले करना चाहिए, कोई भी कार्ड कभी भी कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर हम मेजर को शुरू करते हैं मेजर अरकाना से, तो इसका मतलब है, एक सेकंड। अगर हम मेजर अरकाना से शुरू करते हैं तो दा फूल, सबसे पहले दा फूल आएगा, उसके बाद दा वर्ल्ड तक ये कार्ड है। और डिटेल्ड में डिटेल्ड में हम इनको करने वाले हैं। क्या उसका इन्वायरमेंट हमको बता रहा है? एक कार्ड से हम एंड ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं जो सामने वाला पूछने आया है। कैसे टाइम प्रिडिक्ट करते हैं वो सारी चीजें हम सीखेंगे। इमोशंस कैसे देखते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कैसे देख सकते हैं, थिंकिंग कैसे देख सकते हैं सामने वाले की। तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं कोर्स में। और स्प्रेड, कितने तरीके के स्प्रेड होते हैं: वैदिक स्प्रेड, बेसिक, वीकली स्प्रेड, मंथली स्प्रेड, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। और आप देख सकते हो कि दा फूल से लेकर और दा वर्ल्ड तक के मेजर कार्ड ऐसे होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आप नॉलेज करके ही आए होगे, देख सकते हो। एक मैं आपको कार्ड इंटरप्रेट करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम उसका इन्वायरमेंट देखकर सामने वाले के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसा आप देख रहे हो कि टैरो डेक के अंदर सबसे पहला कार्ड द फूल कार्ड। अब इस द फूल कार्ड के अंदर आप देखोगे, सबसे पहले कार्ड का इन्वायरमेंट देखना होता है जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चनर, तो उसने पूछा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या मैं बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाऊंगा? कब तक कर पाऊंगा? कैसा बिजनेस चलेगा? तो आप बता सकते हो यहाँ से कि येलो कलर है, येलो कलर पॉजिटिव साइन है एक, तो बिल्कुल आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बिजनेस तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कैसा रहने वाला है? अब जैसे आपने देखा, पॉजिटिव कलर है ये, येलो कलर पॉजिटिव कलर तो है ही है, जुपिटर का कलर है, ग्रोथ का कलर है, विजडम का कलर है, ये साथ मिलकर चलने का कलर है। तो आप बता सकते हो बिल्कुल आपका बिजनेस, अगर आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, दिख तो रहा है कि बिल्कुल आप कर सकते हो। बहुत पॉजिटिव आ रहा है। अब किस तरीके का बिजनेस रहने वाला है आप देख रहे हो कि हो सकता है जैसे ये
कार्ड है, इसने पोटली बांधी हुई है और कंधे पर रखी हुई है, इसका मतलब ये किसी सफर, सफर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है कि कार्ड बता रहा है कि कोई सफर शुरू हो रहा है, ट्रेवलिंग को दर्शा रहा है ये। जैसा होता है ना कि पहले जब ट्रेवलिंग पे जाते थे, घर से बाहर जाते थे, तो एक पोटली टांग लेते थे, तो वही पोटली टांग कर ये निकल पड़ा। ये पीछे आप हंट देख रहे हो, झोपड़ी, कि घर से निकल चुका है, इसने शुरुआत कर दी है अपने काम के लिए। कैसा ये पर्सनैलिटी है हम वो देख सकते हैं। अब आप देखोगे वाइट, वाइट कलर का इसने अंदर पहना हुआ है। वाइट प्योरिटी को दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है। और प्योरिटी के अंदर से बहुत प्योर इंसान है, बहुत शांत स्वभाव का आदमी है। यहाँ से हम एज भी पता कर सकते हैं कि कितनी वो एज हो सकती है उस पर्सन की जो हमसे क्वेश्चन पूछने आया है। या फिर हम गाइड कर सकते हैं कि सामने वाला अगर कोई पूछता है कि मेरा होने वाला कैसा होगा, तो आप बता सकते हो। एक यंग पर्सनैलिटी है जो करीब, डिसीजन पावर उसकी वीक है। अब जैसे द फूल है, इसकी डिसीजन पावर वीक है इसकी, ये डिसीजन, उतनी नॉलेज नहीं है इसको, यहाँ से पता चलता है। अब आप बाहर देख रहे हो कि इसने ये जो कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है जिस पे फूल पत्तियां बनी हुई है, ये क्रिएटिविटी को दिखाता है। क्रिएटिविटी वीनस से गवर्न होती है, वीनस से। तो ये लग्जरी का इसको शौक है, वीनस लग्जरी को दिखाता है, इसको लग्जरी का शौक है सामने वाले को जो क्वेश्चन पूछने आया है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ये महंगी महंगी चीजों का शौक रख रहा है। अब आप देखोगे कि इसने येलो कलर की जुराब पहनी हुई है, जूते पहने हुए है। येलो कलर ग्रोथ को दिखाता है, मैंने आपको बताया येलो कलर ग्रोथ का है। तो जो ये मूवमेंट में हो रहा है, इसके कदम जो मूवमेंट में है वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखोगे एक डॉग है, डॉग इंडिकेट करता है कि जिस काम के लिए शुरुआत कर रहा है, इसको उस काम की नॉलेज नहीं है। और कोई इसका अपना नियर डियर ऐसा हो सकता है जो इसको सलाह मशवरा दे रहा है कि अगर आप कदम बढ़ा रहे हो तो हो सकता है आपका कदम बिना नॉलेज के खाई में गिर जाए, आप उस लॉस हो सकता है आपका, इसलिए आपको संभल कर चलने की जरूरत है। अगर वो पूछता है बिजनेस कैसा चलने वाला है, तो आप यहां से बता सकते हो कि बिजनेस, आप देख रहे हो पथ, जिस पथ पर ये चल रहा है वो इतना इजी पथ नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ है। तो इसका मतलब वो सफर इतना इजी नहीं होगा, उसमें ऊंच नीच होएगी आएगी, तो इतना इजी नहीं रहेगा, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन बिल्कुल अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत हो जाएगी। आप उसकी नॉलेज लो, नॉलेज के साथ आगे बढ़ो, तो आप बिल्कुल हासिल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से ये सनराइज हो रहा है, तो ये किसी बिगिनिंग, नई शुरुआत को दिखा रहा है। बिगिनिंग कीवर्ड इसके है यहाँ पे, बिगिनिंग को दिखाता है। स्पोंटेनिटी, स्पोंटेनिटी का कार्ड हो सकता है कि ये कितना सहजता, स्वाभाविक, कितना मासूम कार्ड है। इसका फेस आप देख सकते हो। फेथ, इसको फेथ है, जैसे आप देख रहे हो इसको ऊपर ये देख कर चल रहा है, तो ये भगवान में विश्वास है इसको, और ये निकल पड़ा है अपने रास्ते में। इनोसेंस, ये मासूम कार्ड है, मासूमियत का कार्ड है, जो बहुत अंदर से प्योरिटी, प्योर है, तो ये मासूमियत को दिखाता है। टास्क विद लिटिल और नो नॉलेज, ये काम तो करने जा रहा है लेकिन उसको उस चीज का नहीं पता है, इस ज्ञान नहीं है इसको। अब आप देख सकते हो रिस्क टेकिंग, खतरा उठाना, काम का इसको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी ये खतरा उठाने के लिए तैयार है क्योंकि इसको फेथ है। और ये निकल पड़ा है, इसको पता है कोई ना इसका जो नियर डियर है उसको सही गाइडेंस करेगा और ये सक्सेस हो जाएगा। न्यू एडवेंचर, किसी नई जर्नी को भी दिखा रहा है क्योंकि इसके पैर देखोगे आप मूवमेंट में के अंदर है। तो हो सकता है ये ट्रेवलिंग का कार्ड हो, नई जर्नी को दिखा रहा हो। कोई क्वेश्चन पूछता है क्या मेरी, मैं बहुत दिनों से प्लान बना रहा हूँ, तो मेरी जर्नी कब तक हो रही है, कब तक मैं एडवेंचर पे जा सकता हूँ, तो बहुत जल्द जाओगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अपरेंट फूली, स्पष्ट मूर्खता, जानबूझकर मूर्खता दिखाना, कि इसको पता है कि इसको नॉलेज नहीं है फिर भी इसको घुस जाना है।
ये अपने रास्ते पर निकल पड़ा है, अपनी धुन में ये चल रहा है बिना नॉलेज के, और शुरुआत इसने कर दी है। तो इसी तरीके से कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर हम एंड ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। हर एक सिंबल कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। जैसे ही सामने वाला पूछता है, तो उसी हिसाब से हमको देखकर, कार्ड को देखकर उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी तरीके से हम अपने हर एक कार्ड को इन डेप्थ करने वाले हैं, ताकि हर कार्ड हमारे, हम हर कार्ड का इन्वायरमेंट हमको पता चल जाए और कैसे सामने वाले का आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है, कि बेसिक्स है, एडवांस, फुल कोर्स है हमारा। आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। आप अनम्यूटेड, अनम्यूट कर सकते हो अपना, आपको पूछ सकते हो क्वेश्चन। हाँ जी, बताए। अनुराधा जी, आप बताएं, अगर आप कोर्स करना चाहते हो, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। हमारा कोर्स बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आप फीस पे करते हो आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और नॉमिनल सा हमने प्राइस रखा हुआ है 3999। अगर आपको एक कोर्स करना है तो आप फीस पे करके अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से हमें बता सकते हो। कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है अनुराधा जी। तो अगर आपको कोर्स करना है तो आप, आपके पास नंबर है, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अगर आप फीस पेमेंट कर लेते हो तो आपके कंफर्ट के हिसाब से बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपको लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी, पीडीएफ एज इट इज ये मिलेगी आपको, और आपका बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अंदर चार्जेस है 4999 का, लेकिन जैसे आपने वेबिनार ज्वाइन किया है तो ये डिस्काउंट है। क्योंकि जो बिना वेबिनार के पूछता है उसको डेमो क्लास भी है हमारे पास, कि हमको उसको डेमो भेज देते हैं। डेमो के अंदर वो चार्ज अलग है। अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो आपको 3999 करना होगा। अगर आप अभी के बाद पेमेंट करोगे तो चार्ज इसका 4999 ही होगा। क्योंकि ये एक नॉमिनल हमने फीस रखी हुई है, ताकि हर कोई सीख कर एक इंडिपेंडेंट बन पाए। ऐसा नहीं है कि ये फीस तो आप, हो सकता है 10 दिन का हमारा टोटल कोर्स है, 10 से 15 दिन मैक्सिमम। उसके बाद ये आप एक ही दिन में आप ये निकाल लोगे, ये इतना अमाउंट, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे आपको प्लेटफॉर्म पे लगना है, क्या क्या चीजें रहेगी, तो वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। कोई और।